नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। अगर आज ये कहा जाए तो ये कहना कतई तौर पर गलत नहीं होगा। 6 जजेस को थ्रेटन किया गया, उनको धमकियां दी गई। आज उन्हें धमकी आमेज खत मिले और उन खतूत के अंदर नाजरीन कुछ जहरीला मादा मौजूद था जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। नाज़रीन इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही इमरान खान साहब को आज मजीद इंतहाई अहम केसेस में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। इमरान खान के सियासी वर्कर्स को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। कौन सा ये केस था, कैसे इमरान खान साहब को इसमें बाइज्जत तौर पर बरी किया गया, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन आलिया, हमजा और सनम जावेद का 14 रोजा रिमांड जो है वो मंजूर किया जा चुका है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन 6 जजेस ने लेटर लिखकर इस पूरे निजाम की जड़ें हिलाकर रख दी और इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया और पूरे जो स्टेट है उसके साथ उन्होंने पंगा ले लिया है। और आज नाजरीन इन जजेस को लेटर मौसूल हुए। उन लेटर्स के अंदर नाजरीन एक ऐसा मादा था जो कि बहुत ज्यादा जहरीला था और जैसे ही अदालत के अमले ने उन लेटर्स को खोला तो उस मादे की वजह से उनके चेहरे और आंखों और नाक के अंदर नाजरीन जो है वो बहुत ज्यादा जलन महसूस होना शुरू हो गई। और उसके अलावा उस लेटर के अंदर कुछ धमकी आमेज किस्म के अल्फाज मौजूद थे। धमकी आमेज किस्म के साइंस जो हैं वो उन लेटर्स के अंदर मौजूद थे। और ये नाजरीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और सीधा सीधा जो है इन जजेस को धमकाने की कोशिश की गई है, इनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई है। और अगर अदालती अमला उन लेटर्स को ना खोलता और खुद जजेस जो है वो इन लेटर्स को खोलते तो वो जो जलन महसूस की गई आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, नाक के अंदर, वो नाज़रीन सारी तकलीफ जो है जजेस को फेस करनी पड़नी थी। और नाज़रीन ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट जो है वो हुई है और ये चीज़ पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई आप कह लें कि सयाबाब है कि 6 जजेस है, उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने दबाव नहीं लिया, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने अपना कैरियर जो उनका है, उनके बीवी बच्चे, रिस्क, अपना फ्यूचर जो है वैसे हाथ की हथेली के ऊपर रख कर मैदान में आए हैं। और अब आप देखें कि उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो किया जा रहा है। और पहला जुल्म जो है आगाज ही में वो जस्टिस फायज ईसा साहब ने उनके खिलाफ किया और साबिक जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन जो है वो बना दिया, जिसे बाद में मजबूरन जो है उसको तहलील करना पड़ा और फिर हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मबनी जो है वो एक बेंच बनाया गया है। खैर उसके ऊपर तो डिटेल में बात कर चुके हैं। तो फायज ईसा साहब ने भी इनका हक मारने की, इनसे इंसाफ छीनने की, इन्हें इंसाफ दिलवाने की जो कोशिश है वो नहीं की और पूरी हिम्मत लगाई है कि जनाब ये जजेस जो हैं इनका मामला दब जाए, तहकीकाती कमीशन हो और वो जनाब 4-5 साल बैठ के वहीं ज़रबे तकसीमें लगाता रहे और तब तक जो है ये जजेस रिटायर हो जाएं, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएं, इनको इनकी नौकरियों से फारिग कर दिया जाए, इनके एहसासों के इल्ज़ामात इनके ऊपर लगा के इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। तो फायज ईसा साहब ने तो जनाब कसर कोई नहीं छोड़ी कि इन जजेस को इंसाफ ना मिले, लेकिन सदाकत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने खुद उस जो कमीशन है उसकी सरबराही से इनकार किया। तो अब नाज़रीन इन 6 जजेस को ये लेटर मौसूल हुआ है। हाई कोर्ट जजेस के खत के बाद नई सूरत हाल सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। हम तमाम जजेस को, ये नाज़रीन जस्टिस आमिर फारूक साहब का कहना था, हम तमाम जजेस को आज मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। खतूत में एंथ्रॉक्स का बताया गया है, खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। आमिर फारूक साहब के ये रिमार्क्स थे। उनका मजीद कहना था कि हमें खतूत मौसूल हुए हैं, आज की समाअत में ताखीर की वजह भी यही थी और बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम रिमार्क साइफर केस की समाअत जो है वो भी नाज़रीन उसके बाद उन्होंने मुलतवी कर दी। जजेस को भेजे गए मशकूक खत खोलने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की आंखों और जिल्द पर मुसलसल जलन की शिकायत। तो ये नाज़रीन आज बड़ी अनहोनी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो हुई है और बहुत अफसोसनाक है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है और मेरे ख्याल में अब तमाम तर वकला को चाहिए, पाकिस्तान की बार कौंसल्स को चाहिए कि अब निकलें और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाएं, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाएं। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर अब एक्शन जो है वो हर सूरत
लेना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बनाया है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना है कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और उसकी तहकीकात जो है वही काबिल कबूल होंगी। और वैसे भी इस वक्त नाज़रीन जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया इसमें वो 4 जजेस शामिल नहीं किए गए हैं जो कि इन 6 जजेस के बहुत बड़े हिमायती थे और जिन्होंने साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाने की मुखालफत की थी। उन 4 जजेस को इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने इस 7 रुकनी बेंच को जो है इससे मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना है कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस के खत के मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने इस हवाले से जारी करदा एक बयान में कहा है कि जजेस के खत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, एजेंसियां एग्जेक्टिव जवाबदेह हैं। अदालतें बज़ाहिर कैंगरो कोर्ट्स और स्टैब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बनी हुई हैं। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया और खत को झूठ का पलंदा करार दे दिया था। अब नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है कि ये जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, जैसे ही 6 जजेस ने खत लिखा फौरी तौर पे जो है वो फुल कोर्ट इजलास जो है वो फायज ईसा साहब ने बुला लिया था और उसमें मुशावरत हुई, डिस्कशन हुई। 4 जजेस ऐसे थे कि जिन्होंने सख्त मुखालफत की कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी जो है वो कमीशन नहीं बनना चाहिए, हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर जो है आप कमीशन बनाएं और आप बैठ के इस मामले को प्रोव करें। अगर आपने साबिक जजेस के ऊपर कमीशन बना दिया तो ये मामला खटाई में पड़ जाएगा और इन 6 जजेस को जो है वो निशाने इबरत बना के रख दिया जाएगा और इन्हें अपने ओहदों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कमीशन बनते हैं और उनका क्या नतीजा निकलता है। आप असगर खान केस को उठा के देख लें, उस वक्त क्या तहकीकात हुई, क्या रिजल्ट आए, क्या जो है वो प्रेसिडेंट्स बाद में सेट किए गए लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान में बनने वाले अब तक तमाम तर कमीशन की हिस्ट्री देख लें कि कैसे उन्हें बनाया जाता है और फिर मामला को जो है वो खटाई में डाल दिया जाता है। हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर जो है वो कमीशन बनना चाहिए। तो ये सारी मामला जो है नाज़रीन सारा उस फुल कोर्ट जजेस का जो इजलास था उसमें डिस्कस हुआ था और उसके बाद उस फुल कोर्ट के इजलास के बाद नाज़रीन मुसद्दिक हुसैन जिलानी साहब से ये कहा जाता है कि उसका इख्तिताम, वो जो फुल कोर्ट हुआ था उसका इख्तिताम इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि आपको साबिक जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन बना दिया जाए और उसकी सरबराही आपको दी जाए। ये नाज़रीन कहा गया था मुसद्दिक हुसैन जिलानी साहब से और बाद में मुसद्दिक हुसैन जिलानी साहब को किसी ने अप्रोच किया और उन्हें बताया कि ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे बहस थी ही नहीं। वहां पर तो ये मामला डिस्कस हुआ था कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन नहीं बनना चाहिए, हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर कमीशन जो है वो बनना चाहिए और वो इस मामले की तहकीकात करें। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि हमारा इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाया जाए और उसकी सरबराही आपको सौंपी जाए। तो जब नाज़रीन जिलानी साहब को ये पता चला, उन्होंने फायज ईसा साहब को खत लिखा और कहा जनाब मुझे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है आपके फुल कोर्ट के इजलास के वो जनाब ज़रा मुझे भेजें। तो फिर जनाब फायज ईसा साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं जनाब जो फुल कोर्ट का इजलास था उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको नहीं भेज सकता। तो यहाँ से नाज़रीन आप दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को झूठ बोल के और उनको वरगला के उनके सामने ट्रुथ्स और फैक्ट्स को जो है वो तरोड़ मरोड़ के पेश करके इस पूरे कमीशन की सरबराही जो है वो उन्हें सौंपी गई थी। आलिया हमजा और नाज़रीन जो सनम जावेद हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी लेकिन उसके बावजूद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अब जो है नाज़रीन उनका 14 रोज़ा रिमांड जो है वो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी से की अदालत से जो है वो मंजूर हो चुका है। और इस हवाले से मैं पहले आपको तफसीलन बता चुका हूँ कि ये नहीं चाहते कि आलिया हमजा और सनम जावेद जो है इनको रिहा किया जाए क्योंकि सनम जावेद जो है वो इस वक्त रेजिस्टेंस का इस्तियारा बन चुकी हैं, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है तहरीक इंसाफ के लाखों जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए सनम जावेद जो है वो एक मशअल राह है, एक बहुत बड़ा नमूना अमल बन चुकी हैं। और कल को अगर ये सेनेट में पहुंच जाती हैं और एक बड़ी मजबूत आवाज़ बन जाती हैं तहरीक इंसाफ की तो उस सूरत में ऐसी बहुत सारी सनम जावेद पैदा होंगी और ऐसे बहुत सारे नए वर्कर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो स्क्वाड है उसमें शामिल होंगे। तो इसको टेस्ट केस बनाने के लिए सनम जावेद को निशाने इबरत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी और इनके नाम के ऊपर इस वक्त नाज़रीन कांटा लग चुका है। तो और भी बेशक कितनी अदालतों से इनके आप कह लें कि वो जमानतें मंजूर हो जाएं फिर भी इनके लिए रिहाई जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब को मार्गिला हिल केस में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है और इसमें सिर्फ इमरान खान साहब नामजद नहीं थे, इमरान खान साहब के और बहुत सारे वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं उनको भी इस केस में नामजद किया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अदम सबूतों की बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है और अब तक मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर
कोई 10 से 12 मुकदमात में इमरान खान को बाइज्जत तौर पर बरी किया जा चुका है। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफर केस के हवाले से जो अदालती कार्रवाई है नाज़रीन, वो तो चीख चीख कर बता रही है कि साइफर केस जो है वो बहुत जल्द उड़ने वाला है। और इद्दत निकाह केस के पल्ले तो वैसे ही कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मॉरल अथॉरिटी को क्वेश्चन करने के लिए केस गढ़ा गया था। और बहुत जल्द नाज़रीन ये जो अपीलें दायर की गई हैं और जिस तरह से ये केसेस चलाए जा रहे हैं और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के ये जो तमाम तर केसेस हैं ये उड़ने वाले हैं और बहुत जल्द इमरान खान साहब वापस बनी गाला में आ जाएंगे और वहां से बैठकर अपनी जमात को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो वीडियो के लिए इतना ही। तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।